नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जिस तरीके से देखा जाए पिछले कुछ एक दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं और इन घटनाओं को लेकर देश का जो माहौल बना हुआ है, तमाम लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी हैं। जिस तरीके से केस निकल कर आया कोलकाता से, जिस तरीके से केस निकल कर आया बिहार से और जिस तरीके से केसेस निकल कर आए उत्तराखंड से, जिस तरीके से ये बलात्कार की घटनाएं निकल कर सामने आई हैं, इसको लेकर पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ी हुई है और लगातार तमाम लोग, तमाम संगठन इस पूरे मामले को लेकर न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन इस देश में एक सच्चाई ये भी है कि लोग न्याय की गुहार आरोपियों की जाति देखकर या जो पीड़ित है उसकी जाति को देखकर भी लगाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जो घटना निकलकर सामने आई एक लेडी डॉक्टर के साथ जो एक जघन्य अपराध किया गया, इस मामले पर लगातार तमाम लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। तमाम ऐसे संगठन हैं जो इस पूरे मामले पर लगातार न्याय के लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं देखा जाए जो घटना निकलकर सामने आई थी कि कुछ 40 से 50 लोग ऐसे भी उस आंदोलन में शामिल हुए जो आंदोलनकारियों पर जो शांतिपूर्वक न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर जिस तरीके से हमला किया, कहीं न कहीं देखा जाए तमाम सबूत भी मिटाने की कोशिश की गई। अब जिस तरीके से लगातार सरकार इस पूरे मामले को जो कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर भी तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। एक क्रम ये भी निकल कर आया कि वो ममता बनर्जी जिनकी वहाँ सरकार है, वो भी इस मामले पर आंदोलनरत थी। वो भी एक आंदोलन में पैदल मार्च करती हुई नजर आ रही थी। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आखिर ममता बनर्जी किसके खिलाफ वो आंदोलन कर रही थी, किसके न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी, किसकी सरकार से वो सवाल करने के लिए आंदोलन कर रही थी। क्या ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के अंदर कोई सुनता नहीं? क्या पुलिस प्रशासन पर ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है? जिस तरीके से वो आंदोलन में प्रतिभाग कर रही थी, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, वो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। आखिर क्या वजह है? तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके इतर पूरे देश के अंदर एकमात्र वो राजनेता जो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को देखे बिना, वोटों की परवाह किए बिना अगर किसी मुद्दे पर बोलती हैं, तो वो एकमात्र राजनेता हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। उन्होंने आज भी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष पर कड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं। साथ ही साथ न्याय की गुहार करने वाले, शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोगों को समर्थन भी दिया है। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने? सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। बसपा सुप्रीमो अपने ट्वीट में लिखती हैं, बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर जघन्यता पर पूरा देश चिंतित व आक्रोशित। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक व राजनीतिक रंग देने में लगी है। वहीं विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं है। ऐसे में दोषियों के को सख्त सजा व पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा आरोप टीएमसी सरकार पर लगाया है और टीएमसी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार इस पूरे मामले को धार्मिक और राजनीतिक रंग देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की भी इस पर किसी भी तरीके की ठोस कार्रवाई या ठोस न्याय की मांग ना करना कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बात है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने कहा, जब आप इस तरीके के क्रियाकलाप जो मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों कर रहे हैं, तो ऐसे में पीड़िता को, पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, इसकी चिंता करना बहुत जरूरी है। आगे बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, अतः इस मामले में आरोप प्रत्यारोप आदि को त्याग कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना होगा। पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं लेने व न्याय की बात कही है। उनकी पीड़ा व घटना को लेकर इंसाफ के तकाजे पर सभी को गंभीर होने की जरूरत है। तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बसपा सुप्रीमो ने कहा है, इस पूरे मुद्दे पर तमाम जो लोग दलगत राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में तमाम उन दलों को अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर न्याय के लिए और जो असली दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है, इसके लिए अपनी दलगत राजनीति को छोड़कर ऊपर उठकर सामने आना होगा और न्याय दिलाने की मांग करनी होगी।
पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है और उसने न्याय की बात कही है। ये भी बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि पीड़ित परिवार जब मुआवजा लेने से मना कर रहा है, उसको सिर्फ न्याय चाहिए, तो सरकारें और तमाम विपक्षी दल इस पूरे मामले पर दलगत राजनीति क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस पर तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही साथ सरकार को भी गंभीर होने की जरूरत है। आगे बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, इस घटना को लेकर डॉक्टरों व मेडिकल छात्रों का आंदोलन भी अपनी जगह सही है, जिसका समर्थन भी है, लेकिन इस दौरान गरीब मरीजों के इलाज की तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाए तो यह उचित होगा। साथ ही सरकार अस्पतालों व डॉक्टरों की भी सुरक्षा व सम्मान का विशेष ध्यान रखे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है, इस पूरी घटना को लेकर डॉक्टर और तमाम जो मेडिकल के जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो का कहना है और उसका समर्थन है। ये बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा है कि आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्वक जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की गुहार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनका बसपा सुप्रीमो ने समर्थन भी किया है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात भी कही है कि इसके दौरान जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसके दौरान जो गरीब मरीज हैं, उनकी इलाज की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को अस्पतालों में व डॉक्टरों की सुरक्षा व सम्मान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोलकाता में जिस तरीके ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी खुद जो है इस कांड को लेकर, जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था कि वो खुद जो है सड़क पर मार्च करती हुई नजर आ रही थी, आंदोलन जो कारी हैं उनके साथ मार्च करती हुई नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर फेल होती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं देखा जाए, तमाम जो लोग हैं इस पूरे मामले पर न्याय की जो गुहार कर रहे हैं, उनका समर्थन बसपा सुप्रीमो ने किया है और बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को लेकर सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति को छोड़कर उसके ऊपर आकर न्याय के लिए गुहार लगाने की बात की है और न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए, इस देश में तमाम घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं मीडिया और तमाम वो लोग जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने मुद्दों से हटा दिया। जिस तरीके से बिहार के अंदर जघन्य जो घटना हुई, 41 वर्ष के व्यक्ति ने मात्र 14 वर्ष की बच्ची के साथ जो एक जघन्य अपराध किया, उस अपराध की भी कहीं पर भी कोई जो है स्थिति दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही। कोई मीडिया चैनल उस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम वहां गए हैं और उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए बिहार के मुजफ्फरनगर आज पहुंच रहे हैं और परिवार से मुलाकात करके उस परिवार को न्याय दिलाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड में एक नर्स के साथ में एक जघन्य अपराध किया गया, उस पर भी तमाम लोग लगातार लिख और बोल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम जो दल इस तमाम घटनाओं को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी राजनीति पर भी नजर बनाकर रखनी होगी। कहीं ना कहीं लोग अपनी इस जाति और वोटों के चक्कर में कहीं ना कहीं इस देश के तमाम मुद्दों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस देश में जाति अपराध अगर होता है तो उसके खिलाफ खुलकर बोलने वाली सरकार चाहिए, खुलकर बोलने वाले लीडर्स चाहिए। इन तमाम बातचीत को लेकर और बसपा सुप्रीमो ने जो पीड़िता और पीड़िता के परिवार के लिए जो न्याय की गुहार लगाई है, उस पर आपका क्या मानना है? जिस तरीके से उन्होंने कहा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में आगे आना होगा ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।